अब डिजिटल टैक्स पर ट्रंप प्रशासन का जो कड़ा विरोध है वो यूरोपियन यूनियन की तरफ से लगातार हो रहा है। दरअसल साल 2025 में जो अमेरिका है और यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनके बीच एक अग्रीमेंट हुआ था और उस अग्रीमेंट के ठीक एक दिन बाद ये इस तरह का डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान कर दिया गया और उस ऐलान में जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं जो इंपोर्ट में टैरिफ से उनको 15% का रेवेन्यू होने वाला था उस पर सीधा सीधा असर पड़ा और इस बात को लेकर लगातार दोनों देशों के बीच असहमति थी ही। उसके बाद जब ये डिजिटल टैक्स वाली खबर सामने आई तो इसके बाद से यूरोपियन यूनियन के देश और अमेरिका के बीच असहमति का जो दौर है वो और ऊपर चला गया और इसी के बाद से दोनों ही देशों की यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच जो मनमुटाव है वो और बढ़ गया। हालांकि इसको लेकर यूरोपियन यूनियन की तरफ से विरोध भी जताया गया, लेकिन अमेरिका का सीधे सीधे ये कहना है कि अगर उनकी टेक कंपनी पर कोई भी देश या कोई भी यूनियन संघ टैक्स लगाता है तो इसका सीधा सीधा असर उनके एक्सपोर्ट के बिजनेस पर पड़ेगा, इसलिए उनकी तरफ से ये फैसला लिया गया है। अब भारत के लिहाज से चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 2016 में एक कानून आया, उस कानून के तहत इक्वलाइजेशन लेवी लगाया गया, यानी कि ये डिजिटल टैक्स लगाया गया। उस वक्त ये जो टैक्स लगाया गया था ये 6% था। टैक्स ऐसे था कि अगर भारत का कोई भी व्यवसायी किसी अप्रवासी व्यवसाय या मतलब कोई ऐसी कंपनी या कोई ऐसी थर्ड पार्टी सर्विस की मदद से एडवर्टीजमेंट कर रहा है और वो किसी ना किसी तरह से बाहर की कंपनियों से जुड़ा हुआ है जिसका रेवेन्यू बाहर की कंपनियों में जा रहा है तो भारत उन कंपनियों पे 6% टैरिफ लगाएगा। अब इसको लेकर भी विरोधाभास हुआ। फिर 2025 में अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड अग्रीमेंट हुआ उसमें भारत ने इस लेवाई टैक्स को कम कर दिया। एक तरह से कहिए कि ये जो इक्वलाइजेशन लेवाई है इसको पूरी तरह से टैक्स है इसको पूरी तरह से हटा दिया ताकि अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड अग्रीमेंट है वो स्मूथ चले और उसका असर दोनों देशों पर ना पड़े। हालांकि इससे पहले जब संसद में ये फिनेंस लेवाई को लेकर इस बिल को लेकर चर्चा हो रही थी तब ये फैसला लिया गया था कि अमेरिका और भारत के बीच संबंध स्मूथ रहें, ट्रेड अग्रीमेंट में किसी तरह की कोई उथल पुथल ना देखने को मिले, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो इस टैक्स को 6% से कम करके 3 कर दिया था और बाद में फिर ये टैक्स पूरी तरह से हटा दिया गया। तो भारत के लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है ये सेफ है क्योंकि भारत तो वैसे भी कोई डिजिटल टैक्स खासकर अमेरिकी कंपनियों से लेता ही नहीं है। 2016 में इसकी शुरुआत ज़रूर हुई थी लेकिन अब नहीं लेता है। लेकिन यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनको एक बड़ा झटका ज़रूर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से लगा है और फ्रांस के लिहाज से अगर चीज़ों को समझा जाए तो फ्रांस जो अमेरिका की टेक कंपनी है उनसे 3% टैरिफ वसूलता है। तो अमेरिका ने अब सीधे सीधे फ्रांस को ये बोला है कि अगर आपका टैरिफ वसूलने का ये सिलसिला जारी रहेगा तो हम भी आपके देश से जो शैम्पेन या जो वाइन खरीदते हैं उस पर हम 100% टैरिफ लगाएंगे। तो अब ऐसे में जो चिंता की बात है वो खासकर यूरोपियन यूनियन वाले देशों और फ्रांस के लिए है और यही कारण है कि जो व्यापारिक दबाव है वो बढ़ गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया 3% डिजिटल टैक्स लगाता था फ्रांस, लेकिन अब अमेरिका की इस चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद शायद ये सोच विचार उस देश में भी चल रहा होगा। उसी बीच अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि अमेरिका ने जो फैसला लिया है वो बहुत मनमाना फैसला है और उनके पास इस फैसले के अगेंस्ट जाने का पूरा हक है और वो इस फैसले के अगेंस्ट जाएंगे और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जो भी कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी वो उठाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि जो ज़्यादातर टेक कंपनियां हैं चूँकि वो अमेरिका में ही हैं, अमेरिका बेस्ड हैं, वहाँ से ऑपरेट होती हैं, यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला लिया है। और डोनाल्ड ट्रंप की हमेशा से ही ये नीति रही थी, जो भी देश अमेरिकी टेक कंपनियों पर टैरिफ लगाते थे, डिजिटल टैक्स लगाते थे, हमेशा से वो उसके खिलाफ रहे हैं और अब एक बार फिर से उनका इसको लेकर कड़ा रुख सामने आया है।